तो आज हम सबसे पहले क्या है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करें। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बायनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होती है, डिस्क्रीट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब हमने कहा कि कुछ ऐसे भी हम एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे थे उसमें क्या होते हैं, दो ही पॉसिबल हमारे पास क्या होते हैं उसकी आउटकम्स होते हैं। तो उस फॉर्म में जो है हम कहते हैं जब दो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सक्सेस है या जो है फेल। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम क्या है, फर्स्ट जो पैराग्राफ था उसमें हमने क्या है बर्नौली ट्रायल्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। बर्नौली ट्रायल्स बेसिकली क्या होता है, यानी कि जिसमें ऐसी ट्रायल होती है जिसमें कहते हैं सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, यानी कि दो से ज़्यादा नहीं, ओनली टू पॉसिबल आउटकम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं सक्सेस है या फेलियर है, कोई सब्जेक्ट है आप उसमें देख लें आपकी जो है सक्सेस हुई है या क्या आप उसमें फेल हो गए। यस एंड नो यानी कि दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, राइट एंड रोंग है। या जिस तरह से आप फॉर एग्जांपल देखते हैं कोई टारगेट है आप उसको हिट करते हैं या जो है आप उसको हिट नहीं करते, यानी कि आप उसको मिस कर देते हैं, तो दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। या फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई बस है उसको आपने स्टॉप से लेना है, ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप बस को कैच कर सके या कि आप उसको मिस कर जाए। तो जब हम दो पॉसिबल आउटकम्स को डिस्कस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। अब बायनोमियल जो एक्सपेरिमेंट जो होता है, बेसिकली बायनोमियल एक्सपेरिमेंट जिसमें हम क्या कहते हैं एन बर्नौली ट्रायल्स होते हैं, यानी कि उसमें ट्रायल्स में जो आउटकम आ रहे होते हैं ट्रायल टू ट्रायल वो क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। फर्दर जो है इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अब फर्दर जो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है जब उसमें एन बर्नौली ट्रायल्स होती हैं, यानी कि अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट अगर उसको आप एन टाइम्स परफॉर्म करें तो वहां पर क्या आप लोग जो है इसकी चार इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है उसको आप क्या है इसमें यही बताया गया है कि जो ट्रायल होती है जिसमें दो पॉसिबल आउटकम्स होती है वो क्या कहलाती है, बर्नौली ट्रायल्स। यानी कि फॉर एग्जांपल यू गेट द सक्सेस और फेलियर इन अ सब्जेक्ट, या कॉइन अगर आप उसको टॉस करें तो उसमें क्या आ जाता है, हेड एंड टेल आ जाता है। तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स है तो उसे हम क्या कहते हैं, बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। जो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है जब हम इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या होते हैं सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या क्या होती है सक्सेस होती है या क्या होती है हमारे पास फेलियर होते हैं। उनको आप क्या इस तरह से ले रहे थे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो क्या करती है, कांस्टेंट रहती है ट्रायल टू ट्रायल। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होता है उसे आप क्या कहते हैं, बायनोमियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब जो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है इसकी हम क्या कहते हैं, चार हमारे पास क्या है मेन प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन कौन सी हैं देखें। सबसे पहले उसने क्या कहा प्रॉपर्टी में कि each trial result in and the outcome that may be classified as the success or failure, यानी कि जो आपके पास आपके आउटकम आ रही है अगर तो हम उसके जो है यानी कि जो रिजल्ट ट्रायल है बेसिकली अगर उसका जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है तो उसको आप किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, यानी कि आप उसमें कह देंगे कैटेगरीज डिफाइन कर देते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज उसमें, सक्सेस एंड फेलियर को। ज्यादातर जो हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, हम जब जो भी न्यूमेरिकल आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें किस में होता है, हमारा इंटरेस्ट सक्सेस में होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में उसने ये कहा जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा होगा हर ट्रायल का उसको आपने क्या करना है, क्लासीफाई कर देना है दो कैटेगरीज में, यानी कि उसमें कौन कौन सी कैटेगरी है, या तो वो सक्सेस होगी या क्या हो जाएगी, फेलियर हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी में उसने क्या कहा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस रिमेन्स द कांस्टेंट फ्रॉम द ट्रायल टू ट्रायल, यानी कि जो सक्सेस है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है अगर उसकी बेस पे आप प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो क्या होगी, सक्सेस हमारे पास चाहे आप एक्सपेरिमेंट को जितनी दफा भी आप क्या है परफॉर्म करें, तो हर जो ट्रायल होगा जितनी दफा आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें वहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है उसको आप क्या है पी यानी कि स्मॉल लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में उसने क्या कहा, द रिपीटेड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट,
रिपीटेड का मतलब ये होता है सक्सेसिव ट्रायल, यानी कि सक्सेसिव जो ट्रायल्स हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब इसमें इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो हम ऑलरेडी वैसे तो प्रोबेबिलिटी में इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि अगर इंडिपेंडेंट की आप यहाँ पर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आउटकम जो आ रही है आपके पास एक ट्रायल की, उसका क्या है इफेक्ट नहीं होगा जो दूसरे आउटकम हमारे पास आ रही होगी किसी भी ट्रायल की, तो उन दोनों का क्या आपस में एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर फोर्थ एग्जाम्पल जो है हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड द फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम, यानी कि जो आप एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको आपने क्या है फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स आपने क्या है उसको परफॉर्म करना, यानी कि एन टाइम्स अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि फिक्स्ड कर दिया आपने, एन टाइम्स तक आपने उसको परफॉर्म कर देना। फर्दर जो है यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन को एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए जो रैंडम वेरिएबल x जो है, जो कैपिटल X है, वो किसको शो करता है, नंबर ऑफ सक्सेसेस को। जब रैंडम वेरिएबल जो है उसको अगर आप लेते हैं इन द एन बर्नौली ट्रायल्स तो वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, दो पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, जो p है वो शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, ठीक है, जो x है वो शो करेगा नंबर ऑफ सक्सेस, जो कैपिटल X जो रैंडम वेरिएबल होगा डिस्क्रीट का वो क्या शो करेगा, नंबर ऑफ सक्सेसेस को शो करेगा इन अ बर्नौली ट्रायल, यानी कि दो आउटकम्स होंगी आपके पास कोई भी जो आप न्यूमेरिकल कंसीडर करोगे, तो उसमें जो है हमारे पास जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। और अगर इसी की बेस पे आप क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप फर्दर देखें यहाँ पर जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका क्या है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है हमारे पास बेसिकली इस फॉर्म में यूज किया जाता है। आपकी मर्जी है आप इस तरह से यूज कर लें या आपकी मर्जी आप इसको इस तरह से करें, बेटर यही है कि आप लोग जो है इस टर्म को यूज करें, जो इसका मेन जो है डेंसिटी फंक्शन क्या है इस फॉर्म में। इस यहाँ पर आप देख रहे होंगे एन कम्बिनेशन ऑफ जो एक्स है, यहाँ पर इसको क्या है कम्बिनेशन को ओपन करके लिख दे कि एन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, तो आपकी मर्जी है आप इसको यूज करें या आपकी मर्जी है इसको, बट बेटर ये है कि आप इसको एन कम्बिनेशन ऑफ एक्स को यूज करें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है फार्मूले में पी ऑफ एक्स है एंड क्यू माइनस एक्स है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे क्योंकि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है हमने कहा कि वो क्या है डिस्क्रीट के है, तो जो डिस्क्रीट की जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करें तो हमने कहा वहां पर कि उसको आप क्या एफ ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स की जो रेंज है बेसिकली वो क्या होती है, जीरो से लेकर एन तक, यानी कि 0 1 2 कुछ भी हो सकती है इनके दरमियान। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो n है बेसिकली n आप लोग लिखना चाहते हैं, आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है जिस तरह से आप नोट करना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए तो आप लोग नोट कर सकते हैं। जो इसमें जो स्मॉल n है वो शो करते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि जब कोई भी आप एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे जो डिफरेंट, अगर आप फर्दर स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर जो स्मॉल n है वो शो करता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को। x तो हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं जिसकी बेस पे आप फाइंड आउट करते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, p जो है वो शो करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, एंड जो Q है वो शो करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को। यहाँ पर यही बताया गया है कि जो हमारे पास सक्सेस आ रही है फॉर एग्जांपल ट्रायल में तो उसे हम क्या है P से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फेलियर होती है उसे आप क्या है Q से रिप्रेजेंट। अब Q किसके इक्वल होगा आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 माइनस पी, पी जो है यहाँ पर क्या है सक्सेस है बेसिकली, तो P की जो भी वैल्यू होगी अगर आप उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप क्या है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि
एक्स जो है वो क्या शो कर रही है, हमारी नंबर ऑफ सक्सेसेस को। तो जो इसमें जो टर्म नजर आ रही है आपको n माइनस एक्स, जो यहाँ पर q की पावर में है, वो क्या करती है, शो करती है नंबर ऑफ फेलियर्स को। तो ये जो प्रीवियस पैराग्राफ इसमें यही बताया गया है कि जो n है, स्मॉल n, वो शो करता है नंबर ऑफ सक्सेसेस को इन ट्रायल्स। आप बेशक इंडिपेंडेंट को माइंड में रखें कि एक अगर आपके पास जो है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से जो उसकी आउटकम आ रही है, तो उसका क्या है, दूसरी जो आउटकम हम ऑब्टेन करें उस पर क्या है, कोई इफेक्ट नहीं हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि इस पैराग्राफ में कि जो n है बेसिकली वो शो कर रहा है नंबर ऑफ ट्रायल्स को, ठीक है। जो P है वो शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, Q जो है वो शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को, n माइनस एक्स जो है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ फेलियर्स को। जो ये इक्वेशन आपको ये जो नजर आ रही है, ये क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये। इसके थ्रू आप क्या है, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं बाइनोमियल के, उन्हें आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब फर्दर देखें नेक्स्ट पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या बताया गया कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो पी डॉट डी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो क्या रखता है, दो पैरामीटर्स। कौन कौन से दो पैरामीटर्स हैं, एन एंड पी, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, और पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इन दो पैरामीटर्स पे क्या है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करती है, बेस करती है। इससे आप क्या है, रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, स्मॉल बी स्मॉल एक्स एनपी से, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब सैंपल का जो साइज होता है बहुत ज्यादा जब स्मॉल होता है, यानी कि, तो उस फॉर्म में क्या है, आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, हम ये अप्रोप्रिएट है, ये सूटेबल है। और विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप उसको क्या है, सैम्पलिंग को जो है रिप्लेस किए बगैर जो है आप उसको क्या करें हैं, डन करें। फर्दर जो है यहाँ पर ये बताया गया कि जो बाइनोमियल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने कहा कि दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, तो उस सिचुएशन में क्या आप लोग क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या है, अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसको आप जो है वो रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो बेसिकली जो इसका डेंसिटी फंक्शन है उसको थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से आप लोग जो है इसमें सोल्व कर सकते हैं इसके कोफिशिएंट्स वगैरह को। प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या है, बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन उसके मीन एंड वेरिएंस को जो है फाइंड आउट किया गया। जो मूवमेंट्स वगैरह का जो टॉपिक होता है ना, उसके थ्रू हम इनको ड्राइव करते हैं। यहाँ पर क्योंकि आप लोगों का माइनर सब्जेक्ट है, तो इस वजह से हम क्या है, डायरेक्ट इनके जो है फार्मूलाज को डिस्कस करें। जो मीन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू जो है वो किसके इक्वल होता है, एन एंड पी के। एन जो है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ ट्रायल्स को, जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और पी जो है वो शो करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को। तो इन केस अगर क्वेश्चन में एन और पी आपको प्रोवाइड है, तो आप इजीली उसका क्या है, मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखें वेरिएंस है। वेरिएंस में क्या है, सिर्फ क्यू, क्यू का हमने ऑलरेडी थोड़ा सा पीछे डिस्कस किया कि क्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं 1 माइनस पी करके। यहाँ पर जो है मेंशन किया था इस पिछले पैराग्राफ में, आपने देखा था कि यहाँ पर कि किस तरह से हम उसको क्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 माइनस पी करके आप कैलकुलेट। तो इसका मतलब है अगर पी की वैल्यू आपको पता चल जाती है, तो आप उसको क्या इजीली 1 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, आप उसको फाइंड आउट करें। स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। फिर उसके बाद जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ते हैं आप, तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करती है, डिपेंड करती है उनकी जो शेप होती है बेसिकली इनके पैरामीटर्स पे। तो बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी जो शेप होती है वो किस पे है, डिपेंड करती है इनके दो पैरामीटर्स पे, यानी कि पी एंड एन पे। पी और जो क्यू अगर इक्वल हो जाते हैं 1 के, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी, सिमेट्रिकल। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो हम क्या कह देंगे, स्क्यूड की बात करेंगे। इन केस अगर जो है हमारे पास अगर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है वो अगर ग्रेटर आ जाती है फेलियर से, तो उस फॉर्म में हम क्या कह देंगे, वो नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर तो वो लेस आ जाती है तो हम क्या कह देंगे, वो क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। ये फर्दर जो है एन के अकॉर्डिंग इसकी पी और क्यू की वैल्यूज होते हैं, उसकी बेस पे आप क्या करते हैं, डिफरेंट शेप्स को बनाते हैं। तो उस फॉर्म में आप इसको कह सकते हैं कि वहां पर जो है आप इसकी शेप्स को डिस्कस करते हैं। फर्दर इसकी एरियाज ऑफ एप्लीकेशन है, इसको आप लोग जो खुद रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसमें क्या कहा गया है, कंसीडर एंड द एग्जाम
that contains 10 multiple choice question with 4 possible choices for each question, only one of which is correct। यानी कि आपको क्या है, 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस यानी कि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है आपके, ठीक है। उसमें कितने टोटल क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस अवेलेबल है, और उसी की बेस पे उसने क्या कहा है यहाँ पर कि 4 पॉसिबल जो है चॉइसेस हैं हर क्वेश्चन की, ठीक है, ओनली वन ऑफ विच इज करेक्ट। जाहिरी सी बात है, अगर 4 ऑप्शंस हैं तो उसमें एक अगर क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, उसके 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि उसमें एक क्वेश्चन तो लाजमी करेक्ट होगा और बाकी जो 3 है वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पर अब खुद आपने यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर एन क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो सक्सेस है वो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगी। फिर उसने क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द स्टूडेंट टू गेट नो आंसर करेक्ट, यानी कि उसका कोई आंसर करेक्ट है। ऐसा भी पॉसिबल है कि 10 में से क्या है, उसके 2 जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हों, करेक्ट उसने अटेम्प्ट किए होंगे। या ऐसा भी पॉसिबल है कि क्या उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है स्टूडेंट क्या है वो फेल हो गया। सबसे पहले तो स्टेटमेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है कि स्टेटमेंट में उसने एन क्या होगा हमारे पास और पी क्या होगा। एन हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया, एन जो है वो शो करता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को। ट्रायल्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रायल्स क्या होता है वो आप खुद ही कॉन्सेप्ट उसका रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, देखें कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो कंसीडर कर रहे हैं, वो क्या है, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को वो कंसीडर कर रहे हैं। अब हर क्वेश्चन में क्या है, 4 पॉसिबल हैं। उसने क्या कहा, ओनली वन ऑफ विच इज करेक्ट, तो यानी कि अगर उसमें एक करेक्ट है तो इसमें हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, यानी कि सिर्फ एक ही उसमें क्या करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो सक्सेस है बेसिकली इसके अंदर 4 में से एक क्वेश्चन ऐसा है वो क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इस लाइन के अकॉर्डिंग आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। तो P जो है उसको आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, 1/4 से। फर्दर देखें यहाँ पर सॉल्यूशन में हमने क्या कहा कि स्टूडेंट जो है वो अगर हर क्वेश्चन को क्या है रेंडमली सोल्व कर रहा है, तो जो कैपिटल एक्स यानी कि जो रैंडम वेरिएबल है डिस्क्रीट का, वो क्या शो कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उसने उसके आंसर क्या है करेक्ट हमें प्रोवाइड किए हैं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें क्या है, 2 ही पैरामीटर्स हैं एन एंड पी। तो एन हमने कहा कि टोटल जो हमारे पास जो है क्वेश्चंस वो क्या है, 10 है, तो एन को हमने क्या कर दिया, 10 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर देखें कि पी जो है हमने किस तरह से कहा, 0.25 आया है बेसिकली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने खुद अंडरस्टैंड करना है, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसने क्या कहा है, 10 मल्टीपल क्वेश्चंस विद 4 पॉसिबल चॉइसेस फॉर ईच क्वेश्चन, ओनली वन ऑफ विच इज करेक्ट। यानी कि हर क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, 4 चॉइसेस आपको अवेलेबल है, उसमें से एक ऐसा है वो क्या है, ठीक है, यानी कि वो करेक्ट है, वो राइट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी और जो सक्सेस है, यानी कि उन 4 में से एक हमारी क्या है, वो सक्सेस है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि एक उसमें से करेक्ट है, 4 में से, तो क्या आ जाएगा, 1/4। अदरवाइज आप प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी जो इवेंट की डेफिनेशन है आप उसको कंसीडर कर लें, यहाँ पर आप उसकी वैल्यू को यहाँ पर इजीली 1/4 कंसीडर कर लेंगे। तो 1/4 जो है अगर आप उसको सोल्व करें तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमने फाइंड आउट कर ली। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है हमने कहा कि उसको हम क्या है 1 माइनस पी करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पी की वैल्यू थी 0.25, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.75। ये सिर्फ पहली 2 लाइंस की जो है ना सोल्यूशन है। अब फर्दर देखिए जो उसने हमें डिफरेंट पार्ट्स को सोल्व करने का क्या, पहले जो पार्ट है या उसका जो पोर्शन है उसमें उसने क्या किया, फाइंड आउट करनी है आपने प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट का कोई भी आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि सारे उसके रॉन्ग क्वेश्चन है। तो यानी कि उसका क्या है, उसने टू गेट नो आंसर करेक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी कि कोई करेक्ट नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल x की, वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखें क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था उसको माइंड में रखेंगे, डिफरेंट जो सिचुएशंस उसमें क्या उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फार्मूले में क्या था,
पी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, एक्स की जगह पे यानी कि अगर उसकी वैल्यू को पुट करें 10 0 आपको जो नजर आ रहा है कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर जो n कॉम्बिनेशन ऑफ x था, देखिए n यहाँ पर क्या था हमारे पास 10 था, कॉम्बिनेशन ऑफ x, x की वैल्यू क्या है वो 0 है। तो क्वेश्चन को आप क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर होंगे तो बजाय इसके कि आप इस तरह से डायरेक्ट करें, आप क्या सबसे पहले इसका जो डेंसिटी फंक्शन जो इसका सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये इसको आपने क्या है माइंड में रखना, अदरवाइज आप इसको वहां पर सॉल्यूशन में भी लिख सकते हैं। देखिए n कॉम्बिनेशन ऑफ x है, फिर क्या है p की पावर x है, q की पावर माइनस n माइनस x है। तो इसी फार्मूले में क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए वैल्यूज को पुट करें। 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 0 p हमने क्या किया वो क्या है 0.25 है, वो हमने पुट कर दिया। p की वैल्यू क्या थी x थी, तो हमने क्या कर दिया x की वैल्यू यहाँ पर 0 कंसीडर करें तो इस वजह से 0 को पुट कर, यहाँ पर क्या था फार्मूले में q, q की पावर क्या था n माइनस एक्स, q हमने फाइंड किया वो क्या है 0.75, n जो है वो 10 है, 10 माइनस का क्या जाएगा 0। अब कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 0 को फाइंड आउट करना, आंसर क्या जाएगा आपका 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि किसी भी चीज की अगर पावर 0 हो तो हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। 0.25 लिखें, फिर उसके बाद जो हैड का आपको ऑप्शन बताया था मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में, आप उसको यूज करें, देन क्या कर दें आप वहां पर 0 लिख दें तो आंसर क्या जाएगा 1। फिर उसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट 0.75 को कैलकुलेटर पे पुट करना है, देन आपने हैड का ऑप्शन प्रेस करना है, फिर उसमें वहां पर आपने क्या कर देना है वहां पर 10 को लिख दें। तो आप जब उसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या जाएगा इस तरह से। तो पॉइंट के बाद ज्यादातर आपने क्या है 4 वैल्यूज को कंसीडर करना है, अगर फोर्थ वैल्यू इन केस अगर जो है फिफ्थ वैल्यू क्या अगर आपकी जो है 5 से ग्रेटर आ रही है तो आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर क्या आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने कहा कि कोई भी उसका नेक्स्ट उसने कहा कि फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी फॉर द स्टूडेंट टू गेट द टू आंसर करेक्ट, यानी कि दो आंसर्स ऐसे उसमें से क्या है जो करेक्ट है। टोटल क्या थे 10 क्वेश्चन है, 10 में से 2 की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करने की क्या पॉसिबिलिटी है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है करेक्ट होने के। तो जब आपको देखें यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जैक्ट वो बात करे कि उसमें कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, उसने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो इसका मतलब है आपको डायरेक्ट एस की वैल्यू प्रोवाइड करती है। यहाँ पर कोई लेस की बात नहीं की ना कोई ग्रेटर की बात की गई, तो आपने क्या एग्जैक्ट उसी वैल्यू को पुट कर देना। तो x की वैल्यू को जहाँ पर 0 पहले पुट किया था, अब यहाँ पर आपने क्या करना है 2 पुट करके आपने इसको सोल्व करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2815 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 3 में उसने क्या कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द स्टूडेंट टू फेल द टेस्ट, यानी कि स्टूडेंट जो है उसने क्या कहा है हमने कहा कि फाइंड करने प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए, यानी कि अब क्राइटेरिया उसने क्या डिफाइन कर दिया टू हैव लेस देन द 6 करेक्ट आंसर्स, यानी कि ऐसा भी पॉसिबल है कि जो उसने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो क्या है 6 से लेस जो है वो क्या क्वेश्चंस उसके करेक्ट हुए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट करनी है 6 से लेस उसने बात की, तो इसका मतलब है कि 5 ही ऐसे हैं जो हमारे पास क्या है उसके करेक्ट होंगे। 5 क्या है यानी कि 10 में से हमने क्राइटेरिया बता दिया है कि 5 वाला जो है वो पास है। जिस तरह से आप लोगों का होता है मिड एंड फाइनल के, अगर तो है आपके मिड और फाइनल के मार्क्स में 50 मार्क्स आ जाते तो हम कहते हैं 50 वाला क्या है पास, तो इस तरह से हमने भी यहाँ पर क्या है क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया। अब उसने कहा कि उसके आंसर जो है वो लेस देन है 6, यानी कि उससे क्या है 6 से कम ऐसे क्वेश्चन है जो उसके करेक्ट है, तो हम यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अगर तो ग्रेटर का सिंबल होता है तो वो हमेशा क्या होता है एक्स की डायरेक्शन में, अब यहाँ पर जो देखें जो वैल्यू की डायरेक्शन में तो उससे हम क्या करते हैं रीड करते हैं लेस, और जो ये लाइन नजर आ रही है इससे हम कहते हैं लेस देन का सिंबल है। अब इसका मतलब ये है कि इस नोटेशन का कि 5 भी इंक्लूड है और 5 से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंक्लूड है, यानी कि 0, यानी कि ऐसा भी पॉसिबल है कि उसने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया, ऐसा भी पॉसिबल है कि उसने 1 किया हो, 2 किया हो, 3 4 5। तो हमने क्या है इसकी बेस पे उसकी क्या है प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर सबमिशन का मतलब ये है कि हमने क्या है 5 भी इंक्लूड है और 5 से लेस की जो वैल्यूज है
उनकी बेस पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। तो इस वजह से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आई जो है वो लिखा है 0 से 5 तक, 10 कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स, पी की पावर एक्स एंड क्यू की पावर क्या है, एन माइनस एक्स है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा है, पहले हमने सोल्व किया एक्स की वैल्यू को 0 लेके, यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि उसने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं, वन का मतलब ये है कि उसने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्योंकि समीशन है, क्योंकि तो इसका मतलब है एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 1 2 3 4 एंड 5 है। तो एक्स को जो है आपने बारी बारी हर जो है उसकी वैल्यू को पुट करें, फिर उसके बाद इसी फार्मूले में आपने 2 को पुट करना है, प्लस का सिंबल क्या आ जाएगा 3, क्योंकि समीशन है। देन आपने 4 को पुट करना है, देन आपने क्या है यहाँ पर इसके 5 को पुट करना है। p की जगह पे p रहेगा, n क्योंकि 10 है वो 10 ही रहेगा, q हमारे पास क्या है, नंबर फेलियर, एक ही स्टेटमेंट चल रही है, तो वहां पर सिर्फ x की जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, यहाँ पर वेरी कर रही है। तो उसको आपने क्या है पुट करना है। सबसे पहले आपने 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 0 को फाइंड आउट करना है, फिर उसकी पावर 0 एंड देन इसकी पावर 10 को लेके आपने क्या है सोल्व आउट करना है। फिर इस तरह से प्लस, जैसे यहाँ पर मैंने किया गया, आपने भी इसको जो है करके देखिएगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन तो आप लोग जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। जब आप इन सब को सोल्व करेंगे तो क्या है, इस टर्म को जब आपने सोल्व किया तो आपका एक आंसर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 0.0563। इस तरह से बाकी टर्म्स को भी आपने सोल्व करना है तो होल आंसर आपका क्या आ जाएगा 0.980।